बाबा दादा अलायंस, बाबा जी को तो आप जान ही रहे हैं, और जो दूसरे दादागिरी कर रहे हैं, तो ये बाबा और दादा की गिरी का जो अलायंस है, तो ये मजे दे रहा है। अब इसमें कौन जीतेगा? ही पार्टी के अपने ही मुख्यमंत्री पे जो तरस न खा रहा हो, तो राजनीति पे तरस थोड़ी खाया जाता है। राजनीति में अखिलेश यादव जी उदार हृदय वाले हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ, हमारे पास जो सपोर्ट है हमसे ले जाओ और जाओ मुख्यमंत्री बनो, अपना अपना बाकी काम करो। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाकर जेपी नड्डा के साथ बैठक करते हैं, उसके बाद ट्वीट करते हैं कि सरकार से बड़ी संगठन है और एक एक कार्यकर्ता का दर्द मेरा दर्द है। उसके तुरंत बाद मौके का फायदा उठाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने हास्य कलाकार निगम जी हैं। इनसे बात करेंगे कि इसे किस तरीके से देखते हैं। सर, राजू सर, किस तरीके से देखते हैं जो सरकार के बीच खींचातानी मची हुई है? देखिए क्या है कि ये जो ऑफर आया है कि 100 विधायक लेकर के आओ और मुख्यमंत्री बनाओ, तो ये अखिलेश जी बड़े उदार हृदय के हैं, है ना, जो लगातार 22 में नहीं बन पाए मुख्यमंत्री, ठीक है, और लेकिन वो खुद नहीं बन पाए, लेकिन इतने उदार हृदय के हैं कि आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो तत्पर हैं। और हम तो कह रहे हैं कि अगर उनके पास 100 विधायक हों तो लेकर के आ जाएं। कोई दूर थोड़ी, यहीं लखनऊ में कार्यक्रम में, यहीं पे बैठेंगे। अखिलेश जी के यहाँ लड्डू भी बढ़ते हैं, तो यहीं पे एक साथ कार्यक्रम हो जाएगा। यहीं से मुख्यमंत्री बनकर अपना ढोल ताशे के साथ, पीछे मुख्यमंत्री निवास है, वहीं चले जाएं, अपना बाबा अपना झोला उठा करके उनकी गाड़ी, तो सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। तो क्या ये अखिलेश यादव जी उन पर तरस खा के, क्योंकि पिछली बार भी है जो बनते बनते रह गए थे, तो क्या तरस खा के ये ऑफर दिया है? मानसून ऑफर? तरस नहीं है, उदार हृदय के हैं, है ना। तरस कौन खाता है राजनीति में, है ना। आप बताइए, मौर्य जी क्या बाबा जी के ऊपर तरस खा रहे हैं? है ना। तो अपनी ही पार्टी के अपने ही मुख्यमंत्री पे जो तरस न खा रहा हो, तो राजनीति पे तरस थोड़ी खाया जाता है। राजनीति में अखिलेश यादव जी उदार हृदय वाले हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ, हमारे पास जो सपोर्ट है हमसे ले जाओ और जाओ मुख्यमंत्री बनो, अपना अपना बाकी काम करो, क्योंकि यही एक ऑप्शन है उनके पास में, मौर्य साहब के पास। पिछली बार भी चुनाव हार गए थे, फिर कहीं चुनाव ना हुए, है ना, फिर कहीं हार गए, तो फिर क्या होगा। तो यही मौका है, हमारे ख्याल से मौर्य साहब को इस मौके का जो है तुरंत लाभ उठाना चाहिए। 100 विधायकों की लिस्ट ले करके यही मुख्यमंत्री निवास के पीछे सपा कार्यालय है, और वहीं पर अपना अखिलेश जी का निवास भी है पास में। कभी भी रात बिरात अकेले में आ जाए, चुपचाप आ जाए, अपना काम कर रहे हैं। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य है, दिल्ली जो है, दिल्ली लोगों को साधने में लगे हैं, और योगी जो है वहीं पे बैठक कर रहे हैं, राज्यपाल से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है इन जो संगठन और सरकार की जो लड़ाई चल रही है, इसमें कौन बाजी मारेगा? अब बाजी कौन मारेगा पता नहीं, लेकिन जनता को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि लोग बोलते थे कि हमारा संगठन और हमारा सिस्टम, हमारे यहाँ का जो संयम है ना, और हमारे यहाँ जो हमारे संस्कार है, तो ये पिछले 10 सालों से जो चूरन दिया जा रहा था, वो सारे संस्कार और इनकी सारी चीज़ें खुल के दिखाई पड़ने लगी। तो जनता मज़े ले रही है। इस चुनाव में, 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी जनता ने खूब मज़े लिए, है ना। जो बोल रहे थे कि इस बार हम 80 में 75 सीटें जीत जाएंगे, 78 जीत जाएंगे, तो जनता ने मज़े लिए ना। तो अब जनता को भरपूर मज़ा आ रहा है। उपचुनाव भी होने 10 सीटों पर, समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो बीच में घमासान चल रहा है, इससे कितना असर पड़ेगा? अब असर क्या है, देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, जितना मैं जानता हूँ, देखता हूँ, कि अखिलेश जी जो है अपने काम पे फोकस करते हैं। 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने काम पे फोकस किया। उनकी अपनी बातें थी। कभी आप कोई एक बयान नहीं बता सकते हो कि वो डायरेक्ट किसी पे प्रहार कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी पे प्रहार कर रहे हो, उनकी सरकार पे प्रहार कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई टीका टिप्पणी कर रहे हो। कुछ किया उन्होंने? वो अपनी बात करते थे, अपनी पीढ़ी की बात करते थे, और अग्निवीरों की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, आरक्षण की बात करते थे, जाति जनगणना की बात करते थे। वो हमेशा अपनी बात करते हैं। तो वो अपनी बात, अपनी तैयारी, अपने तरीके से वो 10 सीटों का चुनाव लड़ेंगे, और बाकी बीजेपी जैसे लड़ना है वैसे लड़े। अगर उनको आपस में लड़ने से फुर्सत मिल जाए तो चुनाव भी लड़ लें 10 सीटों पे। एक लास्ट सवाल है, संगठन और सरकार के बीच जो यहाँ पे खींचातानी चल रही है, इस पे लेकर आप अपने अंदाज में क्या कहेंगे? देखिए, अब संगठन क्या होता है? संगठन क्या होता है? सरकार और संगठन कहीं अलग थोड़ी है।
सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कभी ना कभी संगठन में थे, या कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां संगठन में उनकी भी है। तो सरकार और संगठन अलग क्या है? ये जो है पीडीए जो है अखिलेश जी का, पीडीए ने उनका बीडीए बिगाड़ दिया है। बीडीए समझ रहे हैं आप? बाबा दादा अलायंस। बाबा जी को तो आप जान ही रहे हैं, और जो दूसरे दादागिरी कर रहे हैं, तो ये बाबा और दादा की गिरी का जो अलायंस है, तो ये मजे दे रहा है। अब इसमें कौन जीतेगा? हालांकि जितना मैं जानता हूँ कि जो जनता का, लोगों का समर्थन और योगी जी की जो एक शैली रही है, और पूरी तरीके से पाक साफ छवि उनकी रही है, तो मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो योगी जी की स्थिति ज़्यादा मजबूत है। और वो खाली बैठे, उनके पास कोई काम है नहीं, तो सोच रहे हैं नहीं कोई काम है तो चलो अब अपना स्टूल लेकर के खोपड़ी में रख करके इधर उधर कुछ अपना छीटाकशी में लगे हुए हैं। ये जो 100 विधायकों का ऑफर दिया गया है, ये मानसून ऑफर कितने दिनों तक का है? अब मानसून ऑफर मानसून तक का है, ले आओ अभी आकर के बना लो। और बाकी जो मैं बता रहा हूँ कि इनके यहाँ जो चल रहा है, तो पब्लिक चुटकियाँ ले रही है, पब्लिक चुटकियाँ ले रही है। तो मानसून ऑफर दे करके अपोजिशन वाले भी चुटकियाँ ले रहे हैं, तो चुटकियाँ लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो राजनीति में जब अवसर प्राप्त होता है तो विपक्षी तो चुटकियाँ लेंगे ही। इन्होंने हमेशा सबकी चुटकी, ये तो चुटकी भी नहीं लेते थे, है? अब आप सोचो, ये 10 साल पुराने, 70 साल पुराने, ये इनकी सरकार थी, तब ऐसा उन पुरानी बातों में फंसा। तो आपका तो लेटेस्ट है, तो लोग तो चुटकियाँ लेंगे ही। तो ये थे हमारे साथ मशहूर हास्य कलाकार राजीव निगम जी। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के बीच जो खींचातानी मची हुई है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने भी मौके पर चौका लगा दिया और उन्हें बगैर नाम लिए केशव प्रसाद मौर्य का ऑफर दे डाला कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।